रायबरेली में नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान, जब पार्लियामेंट में मैं बोलता हूं तो माइक बंद किया जाता है। वो नहीं चाहते उनकी सच्चाई सामने आए। पूरे देश में आर्थिक तूफान आएगा, खामियाजा गरीब जनता को उठाना पड़ेगा। छोटे व्यापारियों, किसानों को उठाना पड़ेगा। किसान परेशान हैं, भुखमरी बढ़ रही है। सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में जुटी भारी भीड़। मंच पर पहुंचे अजय राय, अविनाश पांडे, पूर्व मंत्री सरफराज खान कांग्रेस में शामिल। पूर्व विधायक मसूद अख्तर ने भी ली सदस्यता। बीजेपी सरकार जनता का खून चूस रही। पेट्रोल डीजल महंगाई से जनता परेशान। राहुल गांधी के प्रति बढ़ रही दीवानगी। 2027 में यूपी में कांग्रेस की बनेगी सरकार। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। सड़क का कब्जे का अधिकार नहीं है। कावड़ यात्रा एक जगह नहीं टिकती है। कावड़ में परिवहन बाधित नहीं होता। देहरादून से बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का निधन। ऋतुभूषण खंडूरी के पिता थे भुवन चंद्र खंडूरी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष हैं ऋतुभूषण खंडूरी। विधानसभा से जारी हुआ शोक संदेश। लंबे समय से बीमार थे भुवन चंद्र खंडूरी। इलाज के दौरान अस्पताल में हुआ निधन। पश्चिम बंगाल में फाल्ता विधानसभा रिपोलिंग से जुड़ी खबर, जहांगीर खान ने चुनाव से नाम वापस लिया। टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर ने नाम वापस लिया। 21 मई को फाल्ता सीट पर होनी है रिपोलिंग। टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर ने प्रचार भी बंद किया। नोएडा में तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार का कहर। बीएमडब्ल्यू कार ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बाइक चालक की इलाज के दौरान हुई दर्दनाक मौत। टक्कर मारकर कार चालक मौके से फरार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। सेक्टर 113 क्षेत्र के पुरथला चौकी के पास का मामला। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, दुनिया में विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे। युद्ध किसी के लिए भी लाभदायक नहीं। सोना खरीदोगे तो डॉलर मजबूत होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पेट्रोल और डीजल के दाम बार बार बढ़ाए जा रहे हैं। विश्व युद्ध जैसी स्थिति है। यह सब पता होते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमारे घर में सब ठीक है। यह आर्थिक दृष्टि से फेलियर है। हमें जो विजन रखना चाहिए, इन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा। वे कहते हैं कि विदेश दौरा ना करें और खुद 5 देशों का दौरा कर रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहा, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास को सुनिश्चित किया जा रहा है। हम अल्पसंख्यक समाज और मुस्लिम समाज को स्किल्स के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम सभी को सरकार की गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि चुनावों के नतीजे आने दीजिए और उसके बाद दाम बढ़ेंगे। तब सरकार कह रही थी कि हमारी ऐसी कोई मंशा या नीयत नहीं है, लेकिन अब आप इनकी नीयत देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने एक दिन का सम्मेलन बुलाया गया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के कामकाज का आकलन करना था। साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, विकास पहलों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा करना था। हम तथाकथित अल्पसंख्यकों को मुख्य संदेश देना चाहते हैं कि भले ही हम उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय कहते हैं, लेकिन हम उन्हें किसी भी तरह से कमजोर या छोटा नहीं मानते। हमारा संविधान सभी को समान दर्जा देता है। हम अल्पसंख्यक कल्याण के लिए लागू किए जा रही योजनाओं की स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करते रहेंगे। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर कहा, आज ये लोग कह रहे हैं कि यह मामूली बढ़ोतरी है। आज कई चीज़ें लोगों के दायरे से बाहर हो गई हैं। दूध लोगों के दायरे से बाहर हो गया है। छोटे छोटे खाद्य के पैकेटों में मात्रा कम कर दी गई है। जब क्रूड ऑयल का दाम न्यूनतम था, तब उपभोक्ताओं को इसका लाभ क्यों नहीं दिया गया था? उस समय तेल कंपनियों ने मुनाफा कमाया था। अब कहिए उन साथियों से कि वे राष्ट्रीय हित में इस परिस्थिति को संभालें। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी पर कहा, लगातार दामों में बढ़ोतरी हो रही है। यह दूसरी बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह से दाम और महंगाई बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि आसमान छोटा हो जाएगा। सरकार के पास इसको रोकने के लिए कोई समाधान नहीं है। इस पर पूरे देश के लोगों को जागरूक और सोचना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह की सरकार बनाई है।
भाजपा प्रवक्ता सजाद पूनावाला ने कोलकाता के पार्क सर्कस टकराव पर कहा, बंगाल और उत्तर प्रदेश में केवल कानून का राज चलेगा। सड़कों का इस्तेमाल किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। अगर कोई कहता है कि मैं सड़कों पर नमाज पढ़ूंगा तो कल कोई दूसरा कहेगा कि मैं अपनी पूजा सड़कों पर करूंगा। इसके बाद तो सड़कों पर चलने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। कई मुस्लिम देशों में भी बिना इजाजत के सड़कों पर नमाज पढ़ने से 1000 से 2000 तक का जुर्माना लगता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा, मिडिल ईस्ट की समस्या आज पूरे विश्व के सामने खड़ी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया है कि हमें पहले ही सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर हम बाहर जाएं तो हम ट्रेन का इस्तेमाल करें, बसों का उपयोग करें और हम पेट्रोल डीजल की बचत करें ताकि भारत को मजबूती मिल सके। हमने प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को लेकर हरियाणा में एक अलग से SOP तैयार की है। उसमें हमने कई प्रकार के निर्णय लिए हैं ताकि इस अभियान को गति मिल सके। सहारनपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, सांसद इकरा हसन को पुलिस ने हिरासत में लिया। DIG कार्यालय पहुंची सांसद इकरा हसन को महिला पुलिस ने रोका। पीड़ित महिला के साथ पहुंची सांसद, पार्किंग विवाद ने पकड़ा तूल। महिला थाना पुलिस सांसद इकरा हसन को हिरासत में लेकर पहुंची थाने। DIG कार्यालय के बाहर गरमाया माहौल, समर्थकों में भारी नाराजगी। इकरा हसन का आरोप, पीड़िता महिला के साथ हुआ गलत व्यवहार। सांसद को हिरासत में लेने की खबर से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। लखनऊ में किसानों को जरूरत के हिसाब से मिलेगा उर्वरक। CM योगी के निर्देश पर किसानों को सब्सिडी वाला उर्वरक मिलेगा। कृषि विभाग पारदर्शी तरीके से दे रहा सब्सिडी वाला उर्वरक। प्रदेश में 27.94 लाख मैट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध। पिछले साल से 3.13 लाख मैट्रिक टन ज्यादा स्टॉक मौजूद। उर्वरक खरीदने के लिए अब फार्मर ID जरूरी। रायबरेली में बड़े मंगलवार पर राहुल गांधी ने की पूजा। राहुल गांधी ने की हनुमान जी की पूजा। रायबरेली दौरे की पूजा से की शुरुआत। पूजा के बाद बछरामा के लिए रवाना हुए राहुल गांधी।